मोहतरम प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा-ए-किराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। 26 जनवरी हम याम जमहूरिया के नाम पर बनाते हैं। आज ही के दिन हमारा दस्तूर अमल में आया। अंग्रेज जब हमारे मुल्क से चले गए तो हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोई कानून ना था। 26 जनवरी हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कौमी त्यौहार है। आज के दिन तमाम मज़हब के लोग जोश व खरोश से याम जमहूरिया बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क एक सेकुलर मुल्क बना। 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने दस्तूर पर खुद पर नाफिज किया, यानी अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए काम करने की शुरुआत हुई। भारत में तमाम मज़हब के लोग हैं, तमाम मज़हब के लोग यकसा हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़हब के लोग मानने वाले रहते हैं। इस दिन सारी इमारतों पर झंडा लहराया जाता है। लाल किले पर वज़ीर आज़म झंडा लहराते हैं और तमाम कौम से मुखातिब होते हैं। बाग़बां आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है, बाग़बां आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है, हो मुबारक दोस्तों अपना वतन आज़ाद है। शुक्रिया। लोग का क्या है तुम लोग का सॉन्ग है ना, गीत है ना? हाँ चलो। जिन बच्चों को माइक दिया जाएगा तो बाद में अगर उस तरफ से मिला के देंगे ना तो भी चलेगा। हाँ, तो ऐसे तो बात नहीं करने की। उसके बाद आपके सामने छठी जमात से दिशान एंड ग्रुप आपके सामने गीत पेश करने के लिए। चलो खड़े हो जाओ जल्दी फटाफट। ये है ना, माइक नहीं देंगे, एक जन आगे आके बोलेगा ना बोलने के लिए। सेट हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम छठी जमात के तलबा आपके सामने एक गीत पेश करने जा रहे हैं जिसकी बोल है मुल्क की आन है, मुल्क की शान है। 1 2 3 मुल्क की आन है, मुल्क की शान है, हम इस मुल्क की एक पहचान है। मुल्क की आन है, मुल्क की शान है, हम इस मुल्क की एक पहचान है। ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है, ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है, ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है। हम हिंदू सिता के मुसलमान हैं, जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, इस ज़मीने ही जानू को मदफू किया। जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, इस ज़मीने ही जानू को मदफू किया। भूल बैठे थे कुर्बानी नादान है, भूल बैठे थे नादान है, हमने बैठे वो कुर्बानी नादान है। हम हिंदू सिता के मुसलमान हैं, हम जिएंगे यहीं पर मरेंगे यहीं, हम जिएंगे यहीं पर मरेंगे यहीं, छोड़कर मुल्क को जाएंगे हम नहीं। मुल्क के वास्ते जान कुर्बान है, हम भी हिंदू सिता के मुसलमान हैं। मुल्क के वास्ते जान कुर्बान है, हम भी हिंदू सिता के मुसलमान हैं। सबसे पहले निकल कर जो आया जवाब, सबसे पहले निकल कर जो आया जवाब, उसका नाम
नाम अब कहीं पर नहीं है आया, उसका नाम अब कहीं पर नहीं है आया। मर गए मुल्क पर टीपू सुल्तान है, मर गए मुल्क पर टीपू सुल्तान है। हम भी हिंदू सिता के मुसलमान हैं, हम भी हिंदू सिता के मुसलमान हैं। हमने इस मुल्क से मुंह को मोड़ा नहीं, हमने इस मुल्क से मुंह को मोड़ा नहीं। छोड़कर जो गया हमने छोड़ा नहीं, छोड़कर जो गए हमने छोड़ा नहीं। अब फिर मुल्क में क्यों परेशान है, आज फिर मुल्क में क्यों परेशान है। हम भी हिंदू सिता के मुसलमान हैं, हम भी हिंदू सिता के मुसलमान हैं। कर रहे हैं जो बदनाम पछताएंगे, कर रहे हैं जो बदनाम पछताएंगे। वो सनौवर ये बातें समझ जाएंगे, वो सनौवर ये बातें समझ जाएंगे। शाहते हम सदा और सुल्तान हैं, शाहते हम सदा और सुल्तान हैं। हम भी हिंदू सिता के मुसलमान हैं, हम भी हिंदू सिता के मुसलमान हैं। आज तो मेरी अब आपके सामने आपके सामने पेश करें साथी जमात चलो जल्दी चल जल्दी चल जल्दी। उससे भी ले रुकने बोली मैं उसको। बोल लेना चली गई, रुकने बोले तो। कंटेनर है हमारे देश का संविधान बनने के बाद हमारे देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र का अर्थ है कि लोगों के द्वारा अभी किसका है लोगों के द्वारा एक प्रधान चुना जाएगा तथा उससे लोगों को शासन होगा। उसी समय से हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत को गणतंत्र और स्वतंत्र बनाने के लिए कई सारे सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, हमें इनके बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। इस शुभ अवसर के दिन हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे और सच्चाई पर चलेंगे। बीच में कौन खड़े रहेगा? और साइड में एक तरफ हल्दिया है, इस तरफ अल्फिया और आप लोग के बाजू में अल्फिया। हाँ रुको, अल्फिया किधर है? अल्फिया। और पीछे पीछे कौन है? पीछे आप हो। इसके बाद अल्फिया का है आठवीं जमात से पलक एंड ग्रुप आपके सामने अपना गीत पेश करने के लिए आ रहे हैं। पलक और उनका ग्रुप आठवीं जमात। हाँ आगे आ जाओ उधर। पलक नहीं बाहर निकल था। सही खड़े हैं ना। जिंदाबाद में स्टार्ट कर। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हम 8वीं जमात की तालिबात आपके सामने एक गीत पेश कर रहे हैं जिसकी बोली है कितना दिलकश हंसी है हमारा वतन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्यारा वतन प्यारा
तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन, अपनी जान और तन। मुल्क भारत मेरा सबसे ज़ीशान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है। इसकी अज़मत पे हर कोई हैरान है, इसकी तहज़ीब की जग में पहचान है। मुल्क पर जान तू मेरा ईमान है मोहब्बत का अपने वतन से चलन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने जा, जाने मन जाने जा, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन, अपनी जान और तन। इश्क क्या है सबको बता देंगे हम, जान अपनी वतन पे लुटा देंगे हम। देश के मान पर सर कटा देंगे हम, तुझको दुश्मन जहां से मिटा देंगे हम। अपनी ताकत जहां को दिखा देंगे हम, है तिरंगा यहाँ सब पे साया गगन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने जा, जाने मन जाने जा, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन, अपनी जान और तन। तुम पे लाजिम है आदिल तराना लिखो, प्यार कितना है अपने वतन से कहो। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने जा, जाने मन जाने जा, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन, अपनी जान और तन, अपनी जान और तन। शुक्रिया। ए मेरे पास माइक है। क्या चल वहाँ से ले। सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा होगा आपके सामने जो बच्चे आए थे किस तरीके से उनका पहनावा अलग, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है सबको आज़ादी है। और जब बड़े कुछ काम करते हैं तो बच्चे जिद करते हैं, जिद करते हैं ना। अभी मैं भी यहाँ पर देखेंगे कि जब बड़े बच्चे आके यहाँ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो छोटे बच्चे को बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं। इसलिए मैं आज अपने स्कूल के पहली जमात के छोटे छोटे बच्चे
तो इन बच्चों ने तो आज मेरी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी, क्योंकि मैं इतना दिन से सोचता था कि जब मैं ट्रेन में बैठता हूँ तो ऐसे ऐसे क्यों होते रहता हूँ, कभी इधर कभी इधर। अब समझ में आया कि रेल में तो इतने सारे अलग अलग स्टेट के लोग, यानी पूरा देश जब उसमें समाया रहता है और इतनी सब हरकतें होती है, तो मेरे ख्याल से रेल में मजा आता है, वो छतरी से डांस करती है। कभी रेल का मजा नहीं है, रेल कैसे चलती रहती है, बैठे बैठे को बैठते रहते, हाँ, और कभी आगे कभी पीछे होते रहते। और एक बात और कि इसी सब हमारे देश की जो सभ्यता है, इसी वजह से ट्रेन में हम जब सफर करते हैं तो आप देखेंगे कि कितना दूर दूर से लोग सफर करके आते हैं, लेकिन फिर भी वक्त का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उनका शक्ति देखने मिलता है ट्रेन में। जोर से गाने, जोर से गाने, और जोर से गाएंगे। अब मैं बीच में आपको क्या आपको पांचवी जमात से नसीमा एंड ग्रुप, जोर से गाना है। ग्रुप सॉन्ग में पांचवी जमात नसीमा एंड ग्रुप। तो बस बस भी नहीं खड़े रहना। मेरे पास में कौन था नसीबा, नसीबा के पास आप सभी लोगों के सामने एक गीत पेश करने जा रहे हैं जिसकी बोल है मेरा मुल्क मेरा देश। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती से तेरे मैं रास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। यहाँ पर तो अब ये
जिनका नाम पुकारा जाने वाला होगा तो टीचर यहाँ से, मैं टीचर को बोलूंगा, वो उंगली दिखा देंगे आपके पास, तो समझ जाना कौन सी क्लास का, उस क्लास के बच्चे रेडी रहेंगे ताकि जल्दी से क्या है, ठीक है ना। अब आपके सामने दूसरी जमात से मायरा एंड्रू, ये आपके सामने अपना गीत पेश करने के लिए दूसरी जमात मायरा एंड्रू। कौन है सर? सबा सबा एंड ग्रुप। हाँ, खड़े खड़े खड़े। सबा एंड ग्रुप ना। बीच में कौन रहने वाला है और लास्ट में? जो लास्ट के बीच में ये और लास्ट में बीच में और आगे बीच में मैं।
सलाम। सेंटर में और आखिर में कौन? माँ बाप की बदौलत ही आप यहाँ स्कूल में आए, नहीं तो आप खुशनसीब हैं, वो सब खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप हैं। और माँ बाप आपसे चाहते क्या है? जैसे जो पीछे बच्चियां बैठी हुई हैं, खासकर ये ऐसी उम्र है जो 9वीं 10वीं वाले हैं कि अक्सर माँ बाप का दिल दुखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल कर मुस्कुरा के नहीं दुखाते हैं क्योंकि आवाज यहाँ तक आ गई है, लेकिन माँ बाप आपसे चाहते क्या है? आजकल जो चल रहा है इसमें ऐसा है कि माँ बाप बच्चों से बिल्कुल घर पे काम करवाना नहीं चाहते, वो पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हैं। पेरेंट्स जब आते हैं यहाँ पर तो वो बयान करते हैं कि हम बच्चों से कुछ नहीं करवाते हैं, उनको पढ़ाई की तरफ पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजते हैं और घर का काम सब करते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस होता है कि जब कुछ पेरेंट ये आकर शिकायत करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते। हम भी शिकायत करते हैं। जैसे देखिए कि अभी कुछ देर पहले हिदायत दी गई थी कि आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे बच्चे बैठे हैं, वो अपने मन में सोचे कि बात करना हमारा पैदाइशी हक है, इसको हम कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि जमहूरियत तो इसी को बोलते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए मैं अगला नाम पुकार रहा हूँ सबा ग्रुप, ये छठी जमात से अपनी गीत पेश करने के लिए सबा ग्रुप। ये थोड़ा उधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम छठी जमात के तालिबात आपके सामने एक गीत पेश करने जा रहे हैं जिसके बोल में आज़ादी का दिन आया हम जश्न। 1 2 3 स्टार्ट। आज़ादी का दिन आया हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। आज़ादी का दिन आया हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। आज़ादी हमारी ये पुरखों की बदौलत है, खुशहाली हमारी ये पुरखों की बदौलत है। आज़ादी हमारी ये पुरखों की बदौलत है, खुशहाली हमारी ये पुरखों की बदौलत है। आज़ादी का ये किस्सा बच्चों को सुनाएंगे, अजदाद की अजमत को हर दिल में बसाएंगे। आज़ादी का दिन आया हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। अंग्रेजों ने भारत पर वो जुल्म किया वल्ला, हैरान थी फलक धरती, हैरान थी ये दुनिया। अंग्रेजों ने भारत पर वो जुल्म किया वल्ला, हैरान थी फलक धरती, हैरान थी ये दुनिया। किस तरह गए जाने हम भूल न पाएंगे, बलिदान किए बातें लोगों को बताएंगे। आज़ादी का दिन आया हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। यकताई भारत की पहचान ज़माने में, कुछ लोग यहाँ जालिम है इसको मिटाने में। यकताई भारत की पहचान ज़माने में, कुछ लोग यहाँ जालिम है इसको मिटाने में। यकताई से भारत को मजबूत बनाएंगे, बलिदान की ये बातें लोगों को सुनाएंगे।
यकता इस भारत का हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। शाकिर भारत का हसी गुलशन, नाकाम रहे यारब इस मुल्क का हर दुश्मन। सरसब्ज रहे शाकिर भारत का हसी गुलशन, नाकाम रहे यारब इस मुल्क का हर दुश्मन। हर शोबे में भारत का हम नाम बढ़ाएंगे, कैसी भी रुकावट हो कुछ खौफ न खाएंगे। आजादी का दिन आया हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। आजादी का दिन आया हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। शुक्रिया। अब आपके सामने प्रोग्राम पेश होने वाला है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और देखकर अंदाजा बन गया होगा कि कोई और नहीं बल्कि 5वीं जमात के हकीम को आवाज दूंगा और एक अच्छा सा खूबसूरत डांस पेश करेंगे। हकीम 5वीं जमात। जाओ हकीम जाओ। गया
आँख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आपके सामने जमात की ज़ैनब को आवाज़ करवाएं और अपनी स्पीच पेश करें। नवी जमात ज़ैनब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, उस्तादिज़ाए कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। हजरात, अंग्रेज तिजारत के गर्ज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सरजमीन पे अपना कदम रखा और रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर यहाँ के सियासी और फौजी असर रसूख को हासिल करके हमारे हुक्मरानों को बेदस्त वफा कर दिया और जुल्म बर्बरीत की ऐसी दास्तां दोहराई, हलाकत खेज और सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ की जिससे चंगेज़ खान और हलाकों की दास्तानें भी मांद पड़ गई। हज़ारों आबादियाँ वीरान हो गई। वो यहाँ के सफ़ेद और सियाही के मालिक बन गए। उन्होंने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। यूँ महसूस हो रहा था कि भारत का सितारा इकबाल कभी मतलब खुर्शीद से भी नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक व मालिक का ये दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं है, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं है, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं है। चुनांचा हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का वक्त बेदार हुआ। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद, हज़रत इस्माइल शहीद, हज़रत मौलाना मोहम्मद नानोतवी कासिम, हज़रत मौलाना अहमद रशीद गंगोही जैसे हज़ारों रहनुमाओं की क़ियादत में हज़ारों लोगों ने अपने जान के नजराने पेश किए, जामे शहादत को नोश किया, फांसी के फंदे पर लटके, गोलियां खाई। भला आखिर वो दिन आ गया जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, जिस दिन हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बचा दी, सिपह सालारों के दांत खट्टे कर दिए, सिपह सालारों के दांत खट्टे कर दिए। मौजूद सामईन कराम, आज़ादी के बाद हमारा कोई दस्तूर नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों का चलाया हुआ कानून ही हमारे मुल्क में चल रहा था। अब ज़रूरत थी कि एक दस्तूर आइन की, ताकि वो हिंदुस्तान की तरक्की में संगीन साबित हो, ताकि हिंदुस्तान भी अपने जुल्फ़े पर हम को फिर से संवार सके। चुनांचा एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और जिसकी सदारत भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। तरमीम व तनसीख, हज़फ व इजाफे के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह दस्तूर पूरे मुल्क भर में लागू कर दिया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले सदर जमहूरिया मुंतखब किए गए। इस योम जमहूरिया 26 जनवरी, इसी दिन हम योम जमहूरिया मनाते हैं ताकि हम अपने रहनुमाओं के तैयार करदा इस दस्तूर आइन की पासदारी कर सके। ज़ात पात को भुलाकर हम एक जगह इकट्ठा होकर अपने रहनुमाओं की तैयार करदा इस आइन को याद करते हैं और
और आपस में एक साथ और प्रेम के साथ रहने की सीख हासिल करते हैं। मदहोश नहीं बेदार हैं हम, मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पे तैयार हैं हम, समझे ना कोई गाफिल हमें, वतन के पहरेदार हैं हम। शुक्रिया। अरे तालियां कम बज रही है, इतना जोश के साथ हमने तकलीफ की आपके सामने। तो बहुत अच्छी तकरीर आपके सामने और अंदाज भी काफी प्यारा था। और ऐसे ही दूसरी जमात के प्यारे प्यारे बच्चों को आवाज दूंगा कि वो आपके सामने आए और अगला प्रोग्राम पेश करे। अनाबिया एंड ग्रुप दूसरी जमात आपके सामने। मेरे दिल की धड़कन हो रही है। और आखिर में कौन है? आखिर में ज़ैनब।
तो बच्चों ने काफी अच्छा पीछे कौन है? परफॉर्मेंस किया यहाँ पर। और उसी के साथ अगला जो प्रोग्राम है आपके सामने नवी जमात से लाइन में 5 लोग लाइन में खड़े हो, बीच में मुबश्शिर है ना और आखिर में तो मुबश्शिर बाजू में खड़ी रहेगी क्या? बाजू बाजू में नहीं रहनी पहले। अच्छा आखिर में होगी, पीछे जाने बोले एक लाइन में थोड़ा सा हो। अस्सलामुअलैकुम, हम नहुम जमात के तलबात आपके सामने एक गीत पेश कर रहे हैं जिसके बोल है ये हिंदुस्तान हमारा है। 1 2 1 2 3 स्टार्ट। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ इसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों ने दुश्मनी का सर उतारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं खुद ही जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं, मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं, अनी सिंधु सिता के सारे बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तालियां तो भैया भी एक बार और इस हिंदुस्तान में हमें कुछ आज़ादी के बुनियादी हकूक़ दिए हैं, उन बुनियादी हकूक़ को बयान करने के लिए आपके सामने मैं 8वीं जमात पूरा एंड ग्रुप को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और आपके सामने उन बुनियादी हकूक़ को बयान करें। पूरा एंड ग्रुप चल कुर्सी ले लो। जास्मीन आ जाए, जास्मीन पक्का ना? सिर्फ इसी का डायलॉग ज़्यादा है, बाकी किसी का नहीं है ना? क्वेश्चन करने के क्वेश्चन याद है ना? है जाओ, एक जगह मत जमा हो जाओ, एक जगह मत जमा हो। ये तुम लोग थोड़ा सा ऐसा खड़े रहो, इस तरफ खड़े रहो, थोड़ा तेज बोलना। बीच टीचर सवाल पूछ रहे हैं ना? हाँ इधर देख इधर। डर लग रहा है यार। डरना नहीं चोट नहीं आने का ना। तू याद दिला देना।
माइक मिल गया, चालू है ना? क्या तुमको नहीं पता हमारे मुल्क का दस्तूर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा? नहीं। सही में आपको बिल्कुल नहीं पता? नहीं। हमारा दस्तूर बने 76 साल हो गए हैं, अभी भी आपको हमारे दस्तूर के बारे में नहीं पता? नहीं। ठीक है, मैं आपको अपने दस्तूर के बारे में और कुछ बुनियादी हुकूक बताती हूँ। इसका माइक दे दो। हाँ, माइक वो आज़ादी का हक। रुकिए, ये पकड़ो, लास्ट है ना। जोर से बोलिए। तमाम शहर दस्तूर का तमाम शहरों को आज़ादी का दस्तूर ने तमाम शहरों को आज़ादी का हक दिया है। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज़ादी का हक बोलो। माइक दे दो। मसवाद सबके साथ एक जाओ मैं अरे थोड़ा दस्तूर ने हमें मसावात का हक दिया है। हमें सबके साथ एक जैसा सुलूक करना चाहिए। मसावात का हक भी नहीं यार, ये तो लेके जाना। चलो तीसरे कौन सा हमारा मजहबी नमाज पढ़ना मना है, जाओ यहाँ से। एक बात समझ लेना, साथ में बोलना। हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है। हर शख्स को अपने मजहब अपनाने का, अपने पसंदीदा मजहब अपनाने का हक है और उसे इबादत का भी हक है। मसावात का हक, तालीम का हक ना, शहरों को तालीम का हक दिया है। ये बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और मुझे आगे बढ़ना है। बस बहुत से पढ़ाई, घर के कामों पर ध्यान दो। क्या मुझे तालीम हासिल करने का हक नहीं है? दस्तूर ने तमाम शहरों को तालीम हासिल करने का हक दिया है। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तालीम हासिल, वही तालीम हासिल करने का हक है। नहीं, मुझे अभी चाय पीनी है। क्या तुझे सुनाई नहीं देता माजी क्या कह रही है? अगर तू मुझे इस तरह बार-बार मारूंगी तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। साइड में ये गलत है। घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून हिफाजत करता है। अब पकड़ो सब। मुखालिफत का वो मेरे को लेके आना पड़ेगा पहले। माइक को बीच में खड़े होंगे, माइक कौन पड़ेगा? हट हट। ये हमारे बुनियादी हुकूक है, ठीक है? ये हुकूक दिए हैं। शुक्रिया। माइक 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 पीछे को दे, माइक पीछे को दे। वो दे सारे हुकूक आपको एक साथ मालूम हो गए।
अरे माइक उसके हाथ में देखो दबा क्या उन लोगों को बुलाता हूं उनकी जबान से सुनने के लिए हम लोग। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ यहाँ पर शिफा एंड ग्रुप आपके सामने अपना ड्रामा पेश करने के लिए।
पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया कर्म होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बाबू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बाबू? लड़का होती तो क्या? लड़की, ज्यादा जबान न चला, नहीं तो जबान अलग से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बाबू, मैं पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ना रोको बाबू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की शादी पर ही बोझ बनकर रखना है। अरे बाबू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। मुझे पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो मेरी किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बाबू, मत पढ़ो बाबू। नहीं बाबू, नहीं। बाबू, फिर तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबों को ही नहीं पढ़ा बाबू। मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये काफी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बाबू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक घसीटा है तू। कहीं बचपन में गलत बदल मान लिया होता तो यह तेरी बात नहीं सुननी पड़ती आज। पर बाबू, मुझे तो तुम्हारा अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी करके कल। अपना जीवन है तुम्हारी कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राम जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। इससे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माता हो, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है। आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव। आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है।
तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? दीदी, अपना आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार नहीं इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आते होंगे? लो आ गए डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक है। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिलना मुझसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामला, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ आपको वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तुमने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ में लेकर के तुम उसकी सारी जिंदगी खाना कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मारना था मुझको। अब बोल, और किसको मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अधिकार है बापू, सामाजिक अधिकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। तेरा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगे आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू, तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी।
कि उसने तमाम लड़कियों के दिलों में आनंद भर दिया और आप लोगों को एक रास्ता दिखाया कि पढ़ लिख के आप क्या कर सकते हैं और बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। ऐसी ही एक बेटी आपके सामने दोबारा आने वाली है, आदर्श विद्यालय की एक बेटी साइमा, और वो क्या कुछ कर सकती है वो आकर आपके सामने वो करके दिखाएगी। साइमा आओ। प्रोग्राम देखने मिल रहा है और मैंने कोशिश ये किया कि प्रोग्राम ऐसे ही आपको दिखाई जाए जिसमें आपको भी मजा आए और कितना मजा आएगा होगा ताली बजा के बता दो। सब लोग मजे ले रहे हैं तो मजेदार करवाने के लिए मैं किसी जमात के बच्चों को आवाज़ दूंगा क्या है और आपके सामने
अपना प्रोग्राम पेश करें।
भारत ने विश्व को उल्टा कर दिया। भारत ने ये देश को हमने बनाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने मिल रहा है। और अब देखिए इन बच्चों के लिए एक बार तो और ताली बनती है। और ये आपका सौभाग्य है कि 20 दिन में आपको कितनी बार ताली बजाने का मौका मिला। लेकिन अब आपके सामने हमारे आदर्श प्राइमरी के कुछ बच्चे संघर्ष लेकर आ रहे हैं आपके पास। मैं 10वीं जमात के बॉयज ग्रुप को यहाँ पर दावत करके आए और अपना प्रोग्राम पेश करें।
Thank you.
तिरंगा फहराने का मौका मिला, वो कोई और नहीं बल्कि आपकी प्राइमरी की टीचर